नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रथ सप्तमी 2025 डेट कब मनाई जाएगी? रथ सप्तमी नोट करें शुभ मुहूर्त एवं योग। रथ सप्तमी समय, अनुष्ठान और महत्व। रथ सप्तमी सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष चंद्रमा का उज्ज्वल पखवाड़ा के दौरान सप्तमी 7वें दिन को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये तिथि जनवरी के मध्य से फरवरी के महीनों के बीच कहीं पड़ती है। रथ सप्तमी आमतौर पर श्री पंचमी या वसंत पंचमी के उत्सव के दूसरे दिन आती है। ये त्योहार सूर्य देव को समर्पित है और इसे सूर्य जयंती, माघ जयंती या माघ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान सूर्य को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस दिन सूर्य भगवान की जयंती मनाई जाती है और माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया था। रथ शब्द का अर्थ है रथ और माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा उनके स्वर्ण रथ पर बैठकर की जाती है, जिसे 7 सफेद घोड़े चलाते हैं। भगवान सूर्य, उनके रथ और रथ सप्तमी की महिमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि इससे भी कहीं अधिक है। भारत में भगवान सूर्य के सम्मान में कई मंदिर बनाए गए हैं और इन सभी मंदिरों में रथ सप्तमी के दिन विशेष आयोजन और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर में विशेष पूजा व्यवस्था के साथ उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। रथ सप्तमी का भारत के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में विशेष महत्व है। रथ सप्तमी 2025 4 फरवरी मंगलवार को है। रथ सप्तमी के दौरान अनुष्ठान। रथ सप्तमी के दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करते हैं। रथ सप्तमी स्नान दिन का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इसे केवल अरुणोदय के समय ही किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय पवित्र स्नान करने से व्यक्ति सभी बीमारियों और व्याधियों से मुक्त हो जाता है और उसे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसी कारण से रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में भक्त इरुक्कू के पत्तों का उपयोग करके ये पवित्र स्नान करते हैं। स्नान पूरा करने के बाद भक्त सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्यदान देते हैं। अर्घ्यदान की रस्म एक छोटे से कलश से नमस्कार मुद्रा में खड़े होकर सूर्य भगवान की ओर मुख करके धीरे धीरे जल चढ़ाकर की जाती है। कई लोग इस अनुष्ठान को 12 बार करते हैं और हर बार सूर्य भगवान के 12 अलग अलग नामों का जाप करते हैं। इसके बाद भक्त घी का दीपक जलाते हैं और लाल फूल, कपूर और धूप से सूर्य देव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की ये सभी रस्में करने वाले को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफलता प्राप्त होती है। रथ सप्तमी के दिन कई घरों में महिलाएं स्वागत के तौर पर सूर्य भगवान की तस्वीरें बनाती हैं और रथ के साथ साथ भगवान सूर्य की तस्वीर भी बनाती हैं। वे अपने घरों के सामने खूबसूरत रंगोली बनाती हैं। आंगन में मिट्टी के बर्तन में दूध डालकर उसे सूर्य की ओर मुंह करके उबाला जाता है। फिर इस दूध का इस्तेमाल मीठे चावल या परमान्नम भोग बनाने में किया जाता है, जिसे सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप और सूर्य सहस्रनाम, आदित्य हृदयम या सूर्याष्टकम का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। रथ सप्तमी 2025 पर महत्वपूर्ण समय। सूर्योदय 4 फरवरी सुबह 7:09 बजे, सूर्यास्त 4 फरवरी 6:12 अपराह्न स्नान मुहूर्त 2:45-33 पूर्वाहन 7:09 पूर्वाह। अर्घ्यदान के लिए सूर्योदय का समय 4 फरवरी सुबह 7:05 बजे। सप्तमी तिथि का समय 2:44-37 पूर्वाहन 2:52-31 पूर्वाहन स्थान। रथ सप्तमी शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 4 फरवरी को सुबह 04:37 से शुरू होगी और अगले दिन 5 फरवरी को देर रात 02:30 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, अतः 4 फरवरी को रथ सप्तमी मनाई जाएगी। रथ सप्तमी के दिन स्नान करने का सही समय सुबह 05:23 से लेकर 07:08 तक है। इस दौरान सूर्य देव की पूजा उपासना कर सकते हैं।
रथ सप्तमी शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो रथ सप्तमी तिथि पर शुभ योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी संयोग है। इन योग में स्नान, ध्यान और सूर्य देव की पूजा करने से आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होगा। पूजा विधि। रथ सप्तमी यानी 4 फरवरी को सूर्योदय से पहले उठें। उठने के समय सूर्य देव का ध्यान करें। घर की साफ सफाई करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त समाप्त करने होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर पीले रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल देते समय निम्न मंत्रों का जप करें। ॐ घृणी सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। इहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगतपते अनुकंपया मां देवी ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। इसके बाद पंचोपचार कर सूर्य देव की पूजा करें। पूजा के समय सूर्य चालीसा और सूर्य कवच का पाठ करें। पूजा का समापन आरती से करें। वहीं पूजा के बाद बहती जलधारा में काले तिल प्रवाहित करें। इस समय आर्थिक स्थिति के अनुसार दान दें। रथ सप्तमी का महत्व। रथ सप्तमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ होता है और सूर्य ग्रहण के दिन दान पुण्य करने के समान ही पुण्य देता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को स्वास्थ्य का देवता माना जाता है और अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए उनकी पूजा की जाती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से वर्तमान या पिछले जन्मों के सभी प्रकार के पाप क्षमा हो जाते हैं। रथ सप्तमी सूर्य देव के अपने रथ पर सवार होकर उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रस्थान का भी प्रतीक है। ये दिन गर्मी के मौसम के आगमन का प्रतीक है और यह बढ़ते तापमान का भी संकेत है, खासकर भारत के दक्षिणी राज्यों में। रथ सप्तमी कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है और इस प्रकार भारतीय किसानों के लिए यह नए साल की एक आशाजनक शुरुआत का प्रतीक है। रथ सप्तमी व्रत में ध्यान देने वाली बातें। रात सप्तमी व्रत में ध्यान देने वाली बेट। रथ सप्तमी की पूर्व संध्या पर अरुणोदय के समय जगे रहना और स्नान करना आवश्यक है। स्नान के बाद नमस्कार करते हुए सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। अगर संभव हो तो सूर्यदेव को गंगाजल से अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्यदेव के पवित्र नामों का स्मरण करें। अर्घ्यदान करते समय भगवान सूर्य के सामने मुंह करते हुए नमस्कार मुद्रा में मुड़े हुए हाथ से छोटे कलश की सहायता से धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी शुभ मानी जाती है। इस दिन अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र, भोजन आदि चीजों का दान करें। रथ सप्तमी व्रत कथा। रात सप्तमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतकाल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य का 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य को जल दें और दीप दान करें तथा दिन में एक में बार बिना नमक के भोजन करें। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शाम्ब उनकी दुर्बलता का मजाक उड़ाने लगा और उनका अपमान भी किया। इसे बात से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शाम्ब को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। शाम्ब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शाम्ब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया। ऐसा करने से कुछ समय में ही कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना करता है उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है।
अचला सप्तमी की एक कथा के अनुसार एक गणिका इंदुमती ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत करो। गणिका ने मुनि के बताए अनुसार व्रत किया। इससे मिले पुण्य से जब उसने देह त्यागी तब उसे इंद्र ने अप्सराओं की नायिका बना दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को अपने शारीरिक बल और सौष्ठव पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। शाम्ब ने अपने इसी अभिमानवश होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि को शाम्ब की धृष्टता के कारण क्रोध आ गया, जिसके पश्चात उन्होंने को शाम्ब को कुष्ठ हो जाने का श्राप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम्ब से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए कहा। शाम्ब ने भगवान कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना करनी आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।